Hello everyone, welcome back. How are you? Hope you all are doing good. And from today onwards, I'm starting a new series which is the data structures. Okay, my other two series like computer number system and database management system. In both series, I will update the contents time to time. Okay, and come to the today's series which is data structures. And basically, this subject is very important subject for the computer science and IT students. Okay, and a lot of questions you can find from this subject only in company interviews and the written exams. Okay, and if you will clear the all the concepts related to this subject, then you can easily crack any interview or you can easily write any exams. Okay, so let's start today's session. So see, if you look at this term, then we can see that it is a combination of two words, that is data and structures. Okay, so डेटा स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम लोग इंडिविजुअल टर्म्स को देख लेते हैं कि इंडिविजुअल टर्म्स का क्या मतलब होता है. ऑलराइट, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जो सब्जेक्ट है बेसिकली उसका एग्जैक्ट मतलब समझ में आ जाएगा कि हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे. सो फर्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज डेटा. राइट, डेटा क्या होता है. सी, इन टुडेज सिनेरियो आप कहीं भी जाएंगे, किसी बैंक में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो आपको हर जगह क्या मिलेगा, आपको डेटा ज़रूर मिलेगा. राइट, किसी न किसी फॉर्म में. सो डेफिनेशन वाइज देखते हैं डेटा क्या होता है. तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड. मीन्स यू कैन save somewhere or you can store somewhere. Okay, now facts और figures क्या है basically. अब facts और figures को ऐसे भी समझ सकते हैं that these are the collection of values, like it could be a character, number, audio, video or any image or picture. Right, means अगर कोई नंबर लिखा है तो वो भी एक डेटा होगा, कोई इमेज है, पिक्चर है, दैट इज ऑल्सो अ डेटा, कोई वीडियो फाइल है, that is also a data. So everything you can find where which you can save is termed as a data. Right, but one important thing about data is that data is something that you can consider as a low level of knowledge that do not mean anything or does not answer any specific question. Means अगर आपके पास डेटा है तो उस डेटा से आप कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं. राइट, उससे आप कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज अगर हमारे पास एक नंबर 30 है. राइट, अब मैं पूछूँ आपसे कि ये 30 क्या है. राइट, सो किसी के हिसाब से क्या हो सकता है, इट कुड बी एन रोल नंबर. राइट, एंड किसी के हिसाब से ये एज हो सकती है, किसी के हिसाब से ये गेट नंबर और सीट नंबर हो सकता है. राइट, सो हर किसी के हिसाब से इसका एक अलग ही इंटरप्रिटेशन होगा. उससे हमको कुछ कंक्लूजन नहीं मिलेगा, कुछ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. अगर हमको डेटा से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो हमको उस डेटा को प्रोसेस करना होगा या स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करना होगा. देन ओनली वी विल गेट द कंक्लूजन फ्रॉम दिस डेटा. सो डेटा को प्रोसेस करके हमको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन. राइट, सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन. एक बार हम लोग इंफॉर्मेशन जल्दी से देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है. सो इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट आर प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड सो एज टू मेक देम मीनिंगफुल एंड यूजफुल. सो अगर हमको किसी डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा या ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और यू कैन से हमको उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा. राइट, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक नंबर था 30, तो उससे हमको कुछ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी. लेकिन अगर उसमें हम लोग सपोज टर्म ऐड कर दें लाइक दिस इज एज. राइट, तो अगर एज हम उसमें मेंशन कर देंगे तो ये हमारा इंफॉर्मेशन बन जाएगा कि ओके दिस इज़ द एज.
इन द सेम वे अगर कुछ और टर्म हम लोग ऐड करेंगे तो उससे हमको कुछ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी और हमको कुछ डाउट नहीं रहेगा, राइट। सो अगर हमारे पास डेटा है और उससे हम लोग को इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट फेच करनी है तो हमको पहले उसका प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, देन ओनली वी विल गेट द इंफॉर्मेशन। So now come to the second term, which is structure, right? Means structure क्या है डेटा स्ट्रक्चर में। अगर हम सिंपल टर्म को देखें स्ट्रक्चर क्या होता है तो इट इज़ सिंपली द वे ऑफ अरेंजिंग और वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और वे ऑफ स्टोरिंग, राइट। सिंपल हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है लाइक, ओके, मीन्स मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं। तो इन द सेम वे हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मीन्स वी आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, वी आर स्टोरिंग समथिंग और वी आर अरेंजिंग समथिंग। बट क्या what we are arranging, organizing and storing, that is data. We are organizing the data in a particular way, right, so that it can form a structure. So all this about structure. Now let's see the complete definition for the data structure. So let's see the definition for the data structures. Data structure is a way of organizing and storing the data so that it can be used efficiently. Used efficiently means we can perform operations efficiently in terms of time and space, right? Means अगर कोई हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है तो वो इस तरह से रन हो कि उसकी स्पीड मैक्सिमम हो एंड वो जो भी उसको मेमोरी चाहिए वो कम से कम लगे, राइट। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हम लोग किचन में अपने डिफरेंट डिफरेंट जो सामान होता है हम लोग उसको कैसे सेव करते हैं। जब जो सामान हमको ज़्यादा यूज़ होता है उसको हम लोग बड़े कंटेनर में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, और जो कम यूज़ होता है उसको हम लोग छोटे कंटेनर में स्टोर करते हैं, राइट। सो दैट हम लोग उसको एफिशिएंटली स्पेस को यूटिलाइज कर सकें। मीन्स बहुत ज़्यादा हमारा अगर छोटा कंटेनर है तो उसमें सामान नहीं आ पाएगा, और बड़ा है और कम उसमें स्टोर करना है तो उतना जो उसका स्पेस है वो अनयूटिलाइज रह जाएगा, राइट। इन द सेम वे हम लोग जो यूटेंसिल्स स्टोर करते हैं वो भी हम लोग इस तरह से स्टोर करते हैं कि जब हमको उसकी रिक्वायरमेंट हो हम लोग उसको ईजिली एक्सेस कर सकें, बहुत ज़्यादा हमको उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़े, राइट। तो सेम वे में हमारा डेटा स्ट्रक्चर भी वैसे ही वर्क करता है कि हमको उसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और स्टोर करना है सो दैट हमको वो जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो एफिशिएंटली हम उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, और जितना वो स्पेस ले रहा है हमारा वो एफिशिएंटली उस स्पेस को यूज़ कर सकें। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर। Now the question arises where all these arrangement and storing of data happens for the data structures, right? Means कहाँ पर basically जो application run होता है तो कहाँ पर सारे data structure हमारे use हो रहे हैं, store हो रहे हैं, arrange हो रहे हैं, तो basically where all this happens. So the answer is that all this happens in the RAM. RAM is basically the random access memory, or you can say it is primary memory, or it is a volatile memory. Okay, so simply you can say that all the operations, arrangement, and you can say that other activities on the data are performed in the computer's main memory, which you can call as a random access memory. So let's understand this by picture representation. See, whenever we install any program or software, तो वो कहाँ पे store होता है? That is stored on the secondary storage. Okay, and whenever we want to run that particular program or application, what happened that CPU क्या करता है? वो हमारा secondary storage से उसका जो data है, जो instruction है, वो उसको access करता है, और access करके वो उसको कहाँ पे load करता है? That is the main memory, which you can call as the RAM,
ओके, सो जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, डेटा पार्ट है और इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब हमारे रैम में आते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ऑल दी इनिशियलाइजेशन, okay, then operations, all this happens in the RAM, okay, and then the result you will find on your screen. So basically this is the you can say that where the data structures actual came into the picture. So all the data structures and the processing happens in the main memory. Okay, so you can say that data structure is a set of concepts that you can use in different programming languages. Okay, data structure is not a language, is a set of concepts. That is why you may see that data structures using C, or data structures using C++, or data structures using Java. Means these are the concepts which you can use in different programming languages to implement or to develop any program or any application. Okay, so don't be confused that it is a language. It is not a language, it is a set of concepts. So that's all for today's session. और अगर आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, and don't forget to like and share my channel with your friends. All right, so thank you once again. We'll meet in a next session.